हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में बताऊंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे एसईओ से रिलेटेड अमेजिंग वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। यहाँ तक कि आपको एसईओ के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं उनके बारे में भी यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आपने मेरी चैनल्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पे आपको अमेजिंग वीडियोस मिलने वाली है एसईओ से रिलेटेड, जहाँ पे आप एकदम अच्छे से एसईओ के बारे में जान पाओगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल सर्च कंसोल के बारे में बताने वाली हूँ। सो व्हाट इज़ अ गूगल सर्च कंसोल? गूगल सर्च कंसोल क्या है? हाउ टू ऐड वेबसाइट इन गूगल सर्च कंसोल? अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करें? और यहाँ पे आपको दो तरीके बताऊंगी वेरीफाई करवाने के लिए, सी पैनल का यूज़ करके और एक HTML टैग का। ठीक, तो और इसमें आप अपनी, चाहे आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे हो या फिर किसी पर भी हो, तो उसमें भी किस तरीके से आपको अपनी वेबसाइट को ऐड करना है और किस तरीके से वेरीफाई कराना है, तो इस वीडियो में आपको ये सब भी सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि गूगल सर्च कंसोल होता क्या है। गूगल सर्च कंसोल ये गूगल की ही एक सर्विस है जो गूगल द्वारा ही प्रोवाइड की गई है। तो ये जो लॉन्च हुई थी ये 20 मई 2015 को हुई थी, जिसको गूगल वेब मास्टर के नाम से जाना जाता है। बट कुछ टाइम बाद गूगल ने इसका इसका नेम चेंज किया जनवरी 2018 में, जो कि नाम अब हो गया इसका गूगल सर्च कंसोल। तो इसको गूगल सर्च कंसोल और वेब मास्टर दोनों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये गूगल की ही सर्विस होती है, वेब सर्विस है जो गूगल द्वारा ही प्रोवाइड की गई है। इसमें वेबसाइट के ओनर्स या फिर वेब मास्टर वो चेक कर सकते हैं इस इंडेक्सिंग स्टेटस, परफॉर्मेंस, एरर्स एंड सर्च ट्रैफिक्स। यहाँ पे जितने भी क्लिक्स वगैरह आते हैं, इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो गूगल सर्च कंसोल में। और आपको साइट मैप भी सबमिट कर सकते हो, साइट मैप भी सबमिट करना होता है। तो और ये जो गूगल सर्च कंसोल जो होता है, ये सर्च इंजन जिस तरीके से हमारी वेबसाइट पर इंटरेक्ट करते हैं, तो वो सारे जो इन्फॉर्मेशन गूगल सर्च कंसोल पर आपको मिलती है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई पेनल्टी वगैरह भी लगती है तो गूगल सर्च कंसोल में आपको वहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, मैनुअल एक्शन वगैरह में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को कैसे ऐड करना है, तो अब मैं आपको ये बताती हूँ। चाहे आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे हो या फिर वर्डप्रेस पे या किसी पर भी हो, तो मैं पहले टाइप करूँगी गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल का आपको लिंक भी दे दूँगी, आप डायरेक्टली वहाँ से भी जा सकते हैं। तो स्टार्ट नाउ पे जाने के बाद आपको अपनी जो मेल आईडी है वहाँ से आपको साइन अप करना होगा पहले। ठीक है, तो मेरा ऑलरेडी साइन अप है। तो अब देखिए, आपको यहाँ पे दिखेगा दो प्रॉपर्टी आपको मिलेगी यहाँ पे, एक तो डोमेन और एक यूआरएल प्रीफिक्स। तो डोमेन में अगर आप अपनी वेबसाइट, डोमेन नेम में क्या होता है कि आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम डालना होता है। इसमें सिंपली आपको डोमेन नेम डालना होता है। ठीक है, अब इसमें डालने डोमेन में आपको, अगर डोमेन में आप अपनी वेबसाइट को ऐड करवाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट है। देखिए, अगर आप डोमेन नेम डालते हैं सिंपली, तो अगर आपकी वेबसाइट जितने भी वर्जन्स में होंगे, लाइक डब्ल्यू नॉन डब्ल्यू डब्ल्यू में, एच टी टी पी में, तो आपके ये सारे ही जो वर्जन्स होते हैं ये सब ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं। तो इसमें ये बेनिफिट होता है बस, और इसमें आपको सिर्फ वेरीफाई करवाने का एक ही तरीका मिलता है। ठीक है, देखो अब मैं इसमें आपको कंटिन्यू करके दिखाती हूँ। इसमें आपको एक ही मेथड मिलता है वेरीफाई करवाने के लिए। तो आपको ये जो टेक्स्ट है इसको कॉपी कर कर आपको अपने, जहाँ से भी आपने डोमेन लिया होगा वहाँ जाके आपको डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन में
ये जो टेक्स्ट रिकॉर्ड वाला आपको ऑप्शन दिखा हुआ उसमें जाके आपको ये वेरीफाई कराना होगा। तो जहाँ से भी आपने डोमेन लिया होगा DNS कॉन्फ़िगरेशन में जाना और वहाँ जाके .txt सेलेक्ट करके आपको इस कोड को कॉपी कर देना है, ठीक है। और उसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना होगा। अपनी वेबसाइट को ऐड कर लोगे तो आपको कुछ टाइम बाद आपको देखो, जब आप वेरीफाई करोगे स्टार्टिंग में आपको ऐसी रिपोर्ट नहीं दिखेगी, क्योंकि गूगल को क्रॉल करने में, जो भी सर्च इंजन होंगे उन्हें क्रॉल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आपको ऐसी रिपोर्ट शो होगी। तो स्टार्टिंग में आपको जब आप करोगे वेरीफाई तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जब आपका वेरीफाई हो जाएगा। डोमेन में आपको मैंने बता दिया। अब आपको बताती हूँ URL प्रीफिक्स में। URL प्रीफिक्स में आपको एक एग्जैक्ट URL डालना होता है। अगर आपकी वेबसाइट, जैसे कि आपने वेबसाइट, आपकी पहले वेबसाइट थी HTTP में, तो आपने HTTP से इसे वेरीफाई करवा दिया। लेकिन बट अगर आपने अपने साइट को HTTPS में कन्वर्ट किया है तो आपको दोबारा से इस तरह का वेरीफाई करवाना होगा, ठीक है। तो आपको इसमें एग्जैक्ट URL डालना पड़े। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ करके। यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना सर्च करके और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, फिर कंटिन्यू करके देखो, सबसे इसमें आपको बहुत 3-4 मेथड मिलते हैं। फर्स्ट, HTML फाइल। ये जो ये फाइल है इसको आपको डाउनलोड करके अपलोड करना होता है। ये मैं आपको करके बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो HTML फाइल के थ्रू आप करवा सकते हो, दूसरा HTML टैग के थ्रू, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर एंड डोमेन नेम प्रोवाइडर। डोमेन नेम प्रोवाइडर जैसे कि आपको डोमेन में जो ऑप्शन मिला था, आप इस वाले में भी उस तरीके से करवा सकते हो। आपको सिंपली अपने डोमेन में जाना होगा। डोमेन में जाके आपको जो ये टेक्स्ट रिकॉर्ड दिया होगा, ठीक है, जैसे आपको बताया था उसमें उस तरीके से करवाना होगा। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ आपको इसमें कैसे करना है। ये फाइल डाउनलोड करने के बाद, वैसे मैंने इसे ऑलरेडी सबमिट कर रखा है, तो मैं आपको बता दूँ आपको किस तरीके से करना होगा। इसको पहले तो आपको डाउनलोड कर लेना है इस फाइल को, फिर अपने cPanel में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको फाइल मैनेजर में जाकर public_html में जाने के बाद आपको अपलोड में जाना है। अपलोड में जाने के बाद आपको फाइल जो डाउनलोड करी होगी उसे सिलेक्ट करके, ठीक है, और यहाँ पे मतलब फाइल अपलोड कर देना है उस फाइल को। और उस फाइल को अपलोड कर होने के बाद आपको यहाँ पे जब आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना होगा। वेरीफाई करने के बाद डन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको जब आप इस तरीके का इंटरफेस, उससे पहले आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में ओनरशिप वेरीफाई का मिलेगा आपको। फिर उसके बाद आपको गो टू प्रॉपर्टी मिलेगी। गो टू प्रॉपर्टी में क्लिक करने के बाद फिर इस टाइप का इंटरफेस होगा, बट आपको उस टाइम पे डायरेक्टली आपको ये चीज़ें नहीं शो होंगी, ठीक है। एक तो ये वे था आपको। सेकंड मेथड जो है वो है HTML टैग। HTML टैग में आपको देखो, चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे हो या फिर ब्लॉगर पे हो, तो आपको ये जो कोड है इसको कॉपी करना होगा। इसको कॉपी करने के बाद आपको अपनी वेबसाइट के, मैं आपको ब्लॉगर का एक बार करके दिखाती हूँ। अपने वेबसाइट में ब्लॉग स्पॉट पे लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद
थीम में जाना, थीम में जाने के बाद एडिट एचटीएमएल करना, जैसे कि करती हूँ। थीम में जाएंगे, थीम में जाने के बाद एडिट एचटीएमएल पे जाकर यहाँ आपको हेड सेक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। आपको करके दिखाते हैं इसमें। ये कॉपी करा और यहाँ पे पेस्ट कर, उसके बाद सेव कर देना, ठीक है। ये देखो, तो ये जब आप यहाँ से वेरीफाई कर लोगे, वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के बाद आपको डन कर देना है। जैसे आप डन कर दोगे तो आपकी वेबसाइट, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, यहाँ पे आपका ग्रीन कलर में आएगा। ग्रीन कलर में आने के बाद ओनरशिप वेरिफिकेशन का होगा। गो टू प्रॉपर्टी में जाना, गो टू प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड से जो मैंने आपको बता दिए किस तरीके से करना होता है। और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो वर्डप्रेस पे आपको अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर में जाने के बाद आपको header.php में जाना है और यहाँ पे जो हेड दिख रहा है यहाँ पे आपको कॉपी कर देना होगा। उसके बाद अपडेट फाइल कर देना होगा, ठीक है। तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। और दूसरा आप इसमें, जैसे कि मैंने इसमें रैंक मैच प्लगइन का यूज़ किया है। जनरल में जाने के बाद यहाँ आपको वेबमास्टर टूल्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे आपको जिन जिन वेबमास्टर में आप अपनी साइट को ऐड करते हो उन सब की है आपको। जिन जिन वेबमास्टर में आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करते हो तो यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन, आप यहाँ से भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो इसलिए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा सर्च कंसोल में साइट वेरिफिकेशन की आईडी, यहाँ पे आपको कोड और आईडी डालनी होती है। तो ये देखो, कॉपी करोगे यहाँ पे आपको ये जो आईडी मिलेगी यहाँ पे आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद सेव कर देना। ये रैंक मैथ का बताया है। ऐसे ही आप अगर आप योस्ट एसईओ का प्लगइन यूज़ करते हो तो वहाँ भी आपको वेबमास्टर टूल्स दिखेंगे। सेटिंग में जाने के बाद तो जनरल सेटिंग में जाओगे, वहाँ पे आपको वेबमास्टर का टूल्स के ऑप्शन दिखेंगे, वहाँ जाके भी आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैंने दो मेथड बताई हैं, ठीक है। करने के बाद आपको वेरीफाई पे करना है और डन पे करना है। देखो आपको पहले इन मेथड को जाके अपने थीम में जाना होगा। अगर आप ब्लॉगर पे करते हो तो ब्लॉगर पे जाने के बाद आपको थीम यहाँ पे हेड सेक्शन में आपको पेस्ट करना होगा इस कोड को, ठीक है। तो ये HTML टैग के थ्रू कर सकते हो। इसकी जो थर्ड, और आप दो तीन तरीकों से कर सकते हो, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर और एक DNS का जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। आपको डोमेन नेम में जाकर ये जो टेक्स्ट है इसको आपको कॉपी करना होता है, पेस्ट करना होता है, सॉरी, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल के बारे में आपको पता चल गया है। और गूगल सर्च कंसोल में जब आप कर दोगे बाद में आपको डाटा इस तरीके से शो होगा और यहाँ पे साइट मैप वगैरह इस सब के चीज़ों के बारे में मैं आप एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको इन सारे ऑप्शन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। आपके पास जो भी एरर्स वगैरह होंगे धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे जहाँ पे आपको एरर्स को फिक्स कर कैसे करें फिक्स उसके बारे में पता चलेगा। तो हमें अपनी वेबसाइट गूगल में क्यों इंडेक्स करनी चाहिए, गूगल के सर्च कंसोल में या किसी भी सर्च इंजन के वेब मास्टर में। देखो अगर आप अपनी वेबसाइट जब बना लेते हो लाइव करने के बाद आपको सेकेंड स्टेप जो होता है वो अपनी वेबसाइट को इन गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है ताकि गूगल को पता चलता है कि एक नई वेबसाइट
एक नई वेबसाइट बनी है जिसको वो ईज़िली आके यहाँ पे क्रॉल कर लेता है, और क्रॉल करने का यहाँ पे आपको जो भी आपकी जो पोस्ट वगैरह होंगी वो ईज़िली इंडेक्स होती रहेंगी, और जो भी ट्रैफिक होगा, जो भी एरर्स आपकी वेबसाइट पे होंगे, तो वो सारे आपको पता चलते रहते हैं। तो जब भी आप अपनी वेबसाइट बनाने के बाद, लाइव करने के बाद, आपको गूगल सर्च कंसोल या किसी भी सर्च कंसोल में वेबसाइट को ऐड करना आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बिंग वेबमास्टर में किस तरीके से अपनी वेबसाइट को ऐड किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच सके जो इसको सीखना चाहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।